बोर्ड एग्जाम 2026 में जी, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तरीके से रिवीजन क्लास है ये। डिपली पढ़ लिया गया है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाए या आता है कि व्हाट डेवलपमेंट रेफर्स टू, व्हाट डेवलपमेंट रेफर्स टू, क्या है डेवलपमेंट, किसको कहेंगे डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में एक्चुअली लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ऐसा है क्या? डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, किस किस तरह का विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट हम कहते हैं कि हमारे जो बॉडी में भी डेवलपमेंट हो रहा है वो भी डेवलपमेंट है, तो फिजिकल डेवलपमेंट है ना। लेकिन यहां पर डेवलपमेंट का मतलब किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट है। यहां पर किसी व्यक्ति को हम पार्टिकुलर नहीं कहेंगे। यहां पर डेवलपमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत डेवलपमेंट है, कंट्री का डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सब कुछ में डेवलपमेंट है। विकास क्या है? तो विकास स्वर्णिम विकास है। स्वर्णिम विकास का मतलब क्या हुआ? हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एजुकेशनल डेवलपमेंट भी चाहिए, एजुकेशन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है ना। और जो समाज का जो बनावट है, छुआछूत, भेदभाव, वो भी क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। अगर इस तरीके से हर किसी में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम मानेंगे कि डेवलपमेंट। जैसे आप लोगों की किताब में एनसीईआरटी का स्टार्ट किया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ, उसमें दिया हुआ है अ रूरल पुअर पर्सन ऑफ अ विलेज, है ना। तो सब कुछ हम लोगों ने बढ़ा हुआ है। उसमें दो शब्द आया, डिजायर और एस्पिरेशन। दो शब्द कौन सा है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनसीईआरटी के जो 500 कॉलम दिए हुए हैं स्टार्टिंग चैप्टर में। अ पर्सन हु इज रिच, उसके क्या डिजायर? तो उसमें दो महत्वपूर्ण शब्द है, डिजायर और दूसरा शब्द है एस्पिरेशन। अब उसमें हम लोगों ने क्या सीखा हुआ? 506 कॉलम हम लोगों ने तैयार किया। तो शुरुआत का अगर एक कॉलम की बात करें तो एक गरीब किसान है, लैंडलेस रूरल लेबर, जिसके पास भूमि नहीं है, उसके क्या डिजायर हो सकते हैं, उसके क्या एस्पिरेशन हो सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट वो उसके लिए क्या कब माना जाएगा? When a person become a developed or see to be a developed like a landless rural labor of a village, एक गांव का जो भूमिहीन किसान है उसको हम कब मानेंगे कि वो डेवलप हो रहा है? अब उसके एस्पिरेशन क्या है, उसकी सोच क्या है? हमने बताया था, एक ग्राफर भी बनाया था कि मान लो कि एक स्टेयर्स बना दिया जाए, एक ये स्टेयर्स बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, ठीक है ना। एक स्टेयर्स बनाते हैं और यहाँ पर अगर वो पुअर पर्सन खड़ा है, उसको जाना है कहां पर? भाई यहाँ पर जाना है। तो ये सारे स्टेयर्स एक एक चीज है, उसके एक एक डिजायर है। जैसे सबसे पहले उसके पास लैंड नहीं है तो क्या चाहेगा? स्टेयर्स पर कि लैंड हो जाए हमारे पास। उसका बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या चाहेगा कि हमारे बच्चे का कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। उसके साथ अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत होती है, तो वो चाहता है कम से कम चुनावी प्रक्रिया का सबसे न्यूनतम स्तर का जो चुनाव होता है वार्ड, वो वार्ड का क्या करे? चुनाव जीत जाए, जिससे समाज में उसको इज्जत प्रतिष्ठा मिले।
तो अलग अलग तरह के एस्पिरेशन है और अलग अलग तरह के एस्पिरेशन को क्या कर रहा है वो प्राप्त करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। तो यहां से उसने शुरुआत किया और यहां पर पहुंचा। तो ये सारी चीजें देखो, यहाँ पर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी चाहता है, सोशल डेवलपमेंट भी चाहता है, और तब जाकर के फाइनली रीच हिज गोल। अब वो क्या कहां पर पहुंचा रे, अपने गोल पर पहुंचा, लक्ष्य पर पहुंचा। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। These are known as the, this type of a development is known as the development। चीज क्लियर है। अब उसमें कह रहा है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट गोल एंड व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी even be destructive for the other। Different people can have a different goal of development। ये बात समझ रहे हैं। डिफरेंट पीपुल कैन हैव अ डिफरेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट। हर किसी का, आप सब स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, पूरे भारत के लोग पढ़ रहे हैं। सीबीएसई 2026 एग्जाम में बहुत सारे लोग अपीयर भी हो रहे हैं। अब सारे बच्चों का अलग अलग डेवलपमेंट का गोल है। यहाँ पे डेवलपमेंट का गोल समझना है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डिफेंस में जाना चाहता है। तो देन ऑल द स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट गोल। सबका गोल क्या है, अलग अलग। और जब किसी का गोल, सबका गोल अलग अलग है, वो गोल हो सकता है किसी के साथ क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट करे। यानी किसी का गोल जो है वो किसी के लिए सार्थक हो सकता है, लेकिन उसी का गोल दूसरे के लिए क्या हो सकता है भाई, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मान लो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वांट्स मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कहां पर भाई, डैम पर बनाए जाएंगे। और डैम अगर बांध दिया जाए तो उसके अगल बगल वाला जो भूमि है वो क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो जिसकी भूमि है उसका तो भूमि क्या है ना, पानी में। तो ही हैव टू लिव अवे, वहां से क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। भूमि सबमर्ज होने के कारण एक किसान को अपना भूमि त्यागना पड़ा, उसको वहां से जाना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा। लेकिन उसके भूमि से जो विद्युत का उत्पादन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, द इलेक्ट्रिसिटी विच वाज जनरेटेड ड्यू टू मेकिंग ऑफ द डैम, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फेवरेबल फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। क्या सीखा हम लोगों ने, डिफरेंट पीपुल कैन हैव अ डिफरेंट गोल्स। अब इंडस्ट्रीज को तो बिजली चाहिए, उसको बिजली मिल गई आसानी से, उसका गोल प्राप्त हो गया, उसने अपना लक्ष्य क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके लक्ष्य प्राप्त करने से जिसका लैंड सबमर्ज हो गया, जल के अंदर चला गया, उसके लिए तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो भी ध्वंसक हो गया। क्लियर, समझना क्या बात। उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्लाई टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट। जिस देखो इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, आर्थिक किसी का भी विकास हो जाएगा, तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। एक भूमिहीन किसान है, अगर उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इट डजंट मैटर दैट वेयर इज और सी इज स्टडी, ही स्टडी और सी स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इट इज नॉट अ मैटर, ये कोई मैटर नहीं। व्हाट ही लर्न, व्हाट ही अचीव और हिज गोल, दिस इज द मेन फैक्टर, ये मुख्य फैक्टर है। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ करके और अपने समाज का, अपने गांव का, अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को क्या करता है, मजबूत कर लेता है, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि किसान का बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, लेकिन अगर आज वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और वो डिजर्व करेगा फॉरेन जाने के लिए। तो सब कुछ, अब इसके कंपेयर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिच पीजेंट ना, इससे अगर कंपेयर करेंगे, जिसका ड्रीम क्या था कि हमारे बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, बिकॉज ही वाज नॉट इकोनॉमिकली डेवलप, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था। लेकिन वहीं पर दूसरा जो ये दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक, वहां पर दिया रिच अर्बन फार्मर, उसका क्या डिजायर और एस्पिरेशन। कंपेयर हम लोगों ने किया, एक चाह रहा है जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास
शिक्षा का स्तर नहीं, वो चाह रहा है कि मेरे बच्चे का स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला हो जाए। और एक जो रीच है उसी गांव का रहने वाला किसान, पंजाब का रहने वाला किसान, वो चाह रहा है कि नहीं, अब हमारा बच्चा यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ चुका है प्राइवेट में, अब वो अब्रॉड जाना चाहता है, यानी विदेशों में भेजना चाहता है। तो ऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आर्थिक विकास आपके पास हो गया तो सब कुछ विकास करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। और आर्थिक विकास होने के लिए एजुकेशन का डेवलपमेंट होना जरूरी है। क्लियर? अब कह रहा है कि इनकम एंड अदर गोल्स, ये 6 कॉलम भरा जाएगा। हो सकता है सीबीएसई एग्जाम में एक कॉलम दे दे, उसमें से ध्यान रखेंगे लोग, एक कॉलम दे दे, ये याद रखेंगे। 6 कॉलम आपका भर जाएगा, देख लीजिए एक बार, अगर जहां पर दिक्कत है वहां पर। क्लियर? उसके बाद दूसरा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इनकम, इनकम और अदर गोल में क्या चाहिए? इनकम तो सर सबके लिए जरूरी है ना, आय तो सबको चाहिए ही चाहिए किसी भी स्थिति में, है ना। आय के अलावा हर कोई, किसी को दूसरा भी लक्ष्य चाहिए। अदर गोल का मतलब क्या? कैसे? अदर गोल में क्या आता है? क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन यहीं पर, यहां पर भी उठ सकता है, बनाया जा सकता है, क्वेश्चन दिया जा सकता है, कई बार आया भी कि व्हाट आर द अदर गोल्स इन स्पाइट ऑफ इनकम। व्हाट आर द अदर गोल्स इन स्पाइट ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या हुआ? इनकम के अलावे, आय के अलावे अन्य लक्ष्य क्या है? कौन कौन से लोग बताएंगे? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, सीबीएसई कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर अदर गोल्स इन स्पाइट ऑफ इनकम का मतलब आय के अलावे और कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो सीधा हम फोकस करते हैं शब्दों पर। सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट टू अदर चाहिए, रिस्पेक्ट टू अदर, वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़िया चाहिए, ठीक है, सबको सुरक्षा चाहिए। आय तो सबको चाहिए, इनकम तो सबको चाहिए, लेकिन आय के अलावा क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। दूसरों को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, जहां पर हम काम करते हैं वहां पर काम करने का अच्छा माहौल होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, यानी ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ये सारे चीज किसके आंसर हुए? व्हाट आर द अदर गोल्स इन स्पाइट ऑफ इनकम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देख लेंगे। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? व्हाट आर अदर गोल्स इन स्पाइट ऑफ इनकम का आंसर हम लोगों ने कर लिया। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं भाई। इसमें कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ लुकिंग एट द डेवलपमेंट अदर देन इनकम आर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एक बात बताओ, हम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं है, फेवरेबल नहीं है, इन्फेक्टियस इन्वायरमेंट है, तो क्या उसमें आप हम डेवलप कर पाएंगे? कोविड-19 आया था भारत में या वर्ल्ड में, पैसों की किसी के पास कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि 10-10 हॉस्पिटल खोल करके और अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे। ठीक है, लेकिन वो लोग भी अगर इन्फेक्टेड हुए किससे? कोविड-19 से, वायरस से, तो उनको भी किसी न किसी हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ा, एडमिशन कराना पड़ा, ट्रीटमेंट कराना पड़ा। कारण क्या है? कि वो हर चीज जो हम पैसों से खरीद सकते हैं वो हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। उसके लिए हमें अपने समाज का सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इनकम ही एक फैक्टर नहीं है, आय के अलावे अन्य भी चीजें चाहिए जो समाज से क्या हो सकती है? उपलब्ध कराई जा सकती हैं। वो हम अकेले संभव नहीं है करना। कोविड-19 में अगर हम शीशा का चारों तरफ से दीवार बना करके और अपने घर में रहते
तो फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके लिए है इनकम के अलावे हमारा अन्य लक्ष्य होना चाहिए। अन्य लक्ष्य में सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट टू अदर है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट आपका क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। The measure of the looking of the development other than the quality of development is sustainability. The developed people looked at a mix of goal. Mix of goal का मतलब क्या भाई? Mix of goal का मतलब क्या है? मिला जुला लक्ष्य। मिले जुले लक्ष्य में क्या क्या आ सकते हैं? क्या क्या आता है आंसर बताओ? मिले जुले लक्ष्य में क्या क्या आ सकता है, बताइए, आंसर दीजिए। व्हाट आर द मिक्स ऑफ डेवलपमेंट? पैसे के साथ क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। क्लियर हो गया टॉपिक? नेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन दूसरा क्या आएगा भाई? व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? क्या है ये? राष्ट्रीय विकास किसको कहोगे? इसका आंसर पता है कहां से है? When different people have a different goals. जब सबका लक्ष्य क्या है? अलग अलग है, तो हर कोई लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा ना। So if individual can have accept or can have received their own goals, the country itself become developed. तो देश अपने आप ही क्या हो जाएगा? विकास कर जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेना कि सरकार ही सब कुछ कर देगी, तो ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं। When different people have a different kind of goals, तो हर कोई अपने अपने लक्ष्य को क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। और जब हर कोई अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तो आपको लगता है ना कि नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। राष्ट्र कैसे विकसित करता है? अब बताओ, हाउ द कंट्री बिकम डेवलप? कोई भी देश हो कैसे डेवलप होता है? एक शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, एसेट। एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है? परिसंपत्ति। एंड हु आर द एसेट ऑफ द कंट्री और द नेशन? जानते हैं आप? द पीपुल ऑफ द नेशन इज द एसेट ऑफ द नेशन। राष्ट्र के जो लोग हैं वही राष्ट्र की क्या है? संपत्ति। अब बताओ कि सर इसका एसेट्स के साथ आपने राष्ट्र को क्यों जोड़ा, और राष्ट्र के साथ पीपल को क्यों जोड़ दिया? हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो जब राष्ट्र के लोग ही राष्ट्र की क्या है? संपत्ति है। राष्ट्र के, when the people is the asset of the nation, so each and every people should have developed. तो हर कोई अगर क्या हो? डेवलप हो, इकोनॉमिकली डेवलप हो, द कंट्री, द नेशन बिकम इटसेल्फ डेवलप। तो राष्ट्र अपने आप क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आया? आपके ऊपर, यू ऑल आर द एसेट ऑफ योर पेरेंट्स। फर्स्ट, all the students who are interdependent to their parents are the assets of their parents. अपने पेरेंट्स की क्या है? परिसंपत्ति है। Thousands of the rupees are expended every month. हजारों रुपए आप पर क्या किए जा रहे हैं? खर्च किए जा रहे हैं। Why? To improve the assets of parents. पेरेंट्स के एसेट जो है, बच्चे, उनको क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। अब जितने भी बच्चे पढ़ते हैं 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, या इसके पहले 8 में, 6 में, 7 में, जो भी है, दे ऑल आर द एसेट ऑफ द नेशन। वो सब क्या है? वही इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सिपाही बनेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में भी ज्वाइन, व्हाटएवर दे ज्वाइन। तो अगर उनका डेवलपमेंट हो गया तो राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा ना। तो दिस इज नोन एज द नेशनल डेवलपमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय विकास के नाम से कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ अ डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग कंट्री डेवलपमेंट।
डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग कंट्री डेवलपमेंट। मतलब राष्ट्र के विकास में हर व्यक्ति क्या करे, सोचता हो कि राष्ट्र का विकास कैसे होना चाहिए। दिस आइडियोलॉजिकल कुड बी एट द टाइम कॉन्फ्लिक्टिंग, लेकिन ये हो सकता है कि कोई राष्ट्र का विकास करना चाहता है कि राष्ट्र एजुकेशन में क्या है पीछे, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का पॉपुलेशन ऐसा भी होगा जो कह रहा हो कि नहीं राष्ट्र एजुकेशन में पीछे नहीं है, राष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है पीछे। तो कोई लोगों का मानना है कि नहीं राष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे नहीं है, राष्ट्र डिफेंस में क्या है पीछे। तो यहां पर भी वही बात है, डिफरेंट पीपुल कैन हैव अ डिफरेंट गोल बट देयर गोल में बी कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच। हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन हर किसी का लक्ष्य एक दूसरे के साथ विध्वंसकारी हो सकता है। अब ये सारे लक्ष्यों को एकजुट कर ले, आइडियोलॉजी बना ले कि नहीं हमारा राष्ट्र का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो द नेशन विल बिकम डेवलप इटसेल्फ। वो नेशन क्या हो सकता है, अपने आप डेवलप हो सकता है। क्लियर? People have a different development goal. Development goals are the aspiration and desire of the people. डेवलपमेंट जो गोल है दैट इज द एस्पिरेशन एंड डिजायर ऑफ द पीपल। हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं मेहनत उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा करते हैं। अब इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आईएएस की तैयारी करके तो इंजीनियरिंग नहीं करोगे। हाँ, इंजीनियरिंग करके आईएएस की तैयारी कर सकते हो। देन यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस। डॉक्टर बन करके आप आईएएस बन सकते हो, आईएएस बन करके डॉक्टर बनना संभव नहीं। क्लियर है? तो जो व्यक्ति जिसका जैसा एस्पिरेशन होता है, जैसा गोल होता है, उसी पर वो ज्यादा फोकस करता है। Developmental goals are the aspiration and desire of the people. They are different of a different individual. हर व्यक्ति एक दूसरे को लेकर के, उसके एस्पिरेशन को लेकर के, उसके गोल को लेकर के हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। अभी पता है अलग कैसे? आपने एयरफोर्स माना है, इन्होंने नीट माना है, उन्होंने जेई माना है, उन्होंने आईएएस माना है, सबका गोल्स और एस्पिरेशंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सिंस पीपल कम टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, लेकिन हम सब मिलकर के क्या करना है, एक रास्ता निकालना है। देयर डेवलपमेंट गोल्स डिफर, जो भी हमारा डेवलपमेंट गोल है वो कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वो विवादित नहीं होना चाहिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट, अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों की हम तुलना कैसे करते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, अलग अलग देश की तुलना कैसे करेंगे, तो अलग अलग देश की तुलना करते हैं किसके अनुसार। बहुत सारे स्टूडेंट मानते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा। अब आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑब्लिक व्हाट इज एवरेज इनकम, बोथ आर द सेम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ठीक है। और उसी को एवरेज इनकम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें एक रिक्शा चलाने वाला का भी इनकम है और देश के जो टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, उद्योगपति है, उनका भी हिस्सा है, शेयर। इसीलिए इसको हम एवरेज इनकम के नाम से हम बोथ आर द सेम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, निकल जाएगा। अब कह रहा है कि अलग अलग स्टेट और अलग अलग देशों की तुलना कैसे, तो अलग अलग स्टेट का तुलना करने के लिए 3 टूल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेट टू स्टेट का जब हम कंपेयर करते हैं तो कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स में देखें। इनकम है, इनकम के अलावे दूसरे तरह की चीजों को जब हम स्टेट से स्टेट का कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर स्टेट टू स्टेट, तो पहला चीज हम लेते हैं लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। दूसरा चीज लेते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, तीसरा चीज क्या लेते हैं, इन्फाइट मोर्टिलिटी रेट, आईएनएफ, आईएमएफ, ठीक है। इससे पहले क्या ले लेते हैं,
सबसे पहले क्या लेते हैं? इनकम। तो इनकम यहां पर पहले है इनकम। अब देखें उसमें इनकम में आपके किताब में लिखा हुआ 3 राज्यों का कंपेयर किया गया, पंजाब का, हरियाणा का और बिहार का, है ना। लेकिन एक चीज बताओ कि जो राज्य, बिहार इज द लोएस्ट बॉटम, बिहार सबसे नीचे है ना, सबसे ऊपर में कौन है? हरियाणा है। थोड़ा सा यहां समझना है। मान लो कि यहीं पर लिख देते हैं केरला, 3 राज्य। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाउ टू कंपेयर स्टेट्स एंड अ कंट्री। आराम से समझ लेंगे बढ़िया से। सबसे पहले अगर हम लोगों का कंपेयर किया गया तो बिहार से, हरियाणा से और पंजाब से किया गया। वो किसके लिए कंपेयर किया गया है? ड्यू टू इनकम। अब उसमें यह बताया गया कि हरियाणा इज द स्टेट व्हिच इनकम इज मोर देन बिहार एंड केरला, बताया गया ना। लेकिन एक बात बताओ कि जब हम सिर्फ ऐसा करके हम किस चीज में कंपेयर कर सकते हैं? इनकम में ना। लुक एट द बोर्ड। सिर्फ हम इनकम में ना कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ? कौन से 2 स्टेट का, कौन से 3 स्टेट को लिया हम लोगों ने? बिहार, हरियाणा और केरला। बॉक्स में कौन कौन से कंपेयर करने के लिए कौन कौन सा राज्य दिया हुआ है? तीनों है, बिहार है, हरियाणा है और केरला है। लेकिन हरियाणा को कह रहा है कि ये केरल से भी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड है और बिहार से भी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड। किसके लिए? हरियाणा के लिए। अब बिहार में कह रहा है कि पर कैपिटा मतलब एवरेज इनकम क्या है? 40,985। ये केरला का कितना भाई? 2,04,105। ठीक है। हरियाणा का कितना बता दिया? 2,36,147। अब देखो सबसे ज्यादा इनकम किसका है? हरियाणा। ध्यान से समझेंगे, हरियाणा का सबसे ज्यादा इनकम, केरला का कम है, सबसे बॉटम पर कौन है? बिहार। किस चीज में? इनकम। लेकिन इनकम के अलावे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनकम के अलावे इन चीजों से भी कंपेयर करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, यहां पर यह बता रहा है किताब कि ऐसा नहीं है कि द स्टेट विच इज टॉप एट टॉप लेवल फॉर द इनकम, है ना, दैट स्टेट्स आर ऑल ओवर ऑल डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। वो सारे चीजों में डेवलप होगा ये कोई जरूरी नहीं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं केरला का। केरला का सेकंड नंबर पर इनकम, एवरेज इनकम है। लेकिन केरला जो है लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, नेट अटेंडेंस रेशियो में सबसे आगे है। आईएमएफ, यहां पर बच्चे भी कम मरते हैं। आईएमएफ ये सबका डिफिनेशन भी आ सकता है। व्हाट इज लिटरेसी रेट? व्हाट इज लिटरेसी रेट? रेशियो और अ पोर्शन ऑफ द लिटरेट पर्सन अबव 7 years इज नोन एज अ लिटरेसी रेट। देखिए इधर, पोर्शन और अ रेशियो ऑफ अ लिटरेट पर्सन अबव 7 years एज अबव 7 years एज अबव इज नोन एज अ लिटरेसी रेट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट अपीयर इन द स्कूल आर नोन एज द नेट अटेंडेंस रेशियो। आईएमएफ का क्या कहना है भाई? द नंबर ऑफ अ डेथ चाइल्ड among 1,000 children is known as IMF, infant mortality rate। ठीक है, infant mortality rate। क्लियर हुआ? IMF। ये तीनों का डिफिनेशन भी अलग अलग आ सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर कर लिया कि भाई हरियाणा सबसे ज्यादा इनकम में अच्छा है, इसका मतलब है कि वो लिटरेसी रेट में अच्छा नहीं हो सकता है, नेट अटेंडेंस रेशियो में अच्छा नहीं हो सकता, IMF आर में अच्छा नहीं हो सकता। यानी सबसे अच्छा किस राज्य को माना जाएगा जो तीनों में क्या, चारों में क्या डेवलप। लेकिन ऐसा मिलाना संभव नहीं। कोई राज्य इकोनॉमी में ज्यादा हो सकता है अच्छा, तो कोई किसी राज्य का क्या हो सकता है भाई? लिटरेसी रेट अच्छा हो सकता है। अब चारों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 जो चीजें हैं
वो सबसे अच्छा मैच करती है डेवलपमेंट के लिए किसके साथ? केरल के साथ। तो अब भारत में हम मान लेंगे कि विच इज द स्टेट विच आर डेवलप ऑल ओवर द स्टेट इन इंडिया। अब इस सब में सबसे अच्छा डेवलप कौन है? तो केरला है। एक बॉक्स भी आता है बनाने के लिए, बॉक्स में दे देगा, ये सब सारे चीजों को दे देगा। देखिए क्वेश्चन क्या देगा, लिटरेसी रेट दे देगा, नेट अटेंडेंस रेशियो दे देगा, IMR दे देगा। उसमें पूछेगा कि विच स्टेट इज द टॉपर डेवलप स्टेट, विच स्टेट इज एट द बॉटम स्टेट लेवल। इसमें से डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। क्लियर? ये हम लोगों ने कंपेयर किसके साथ? स्टेट टू स्टेट। दूसरा करते हैं कंट्री टू कंट्री। जब देश से देश, राज्य से राज्य का तुलना किया तो हम लोगों ने ये टूल्स का इस्तेमाल किया। जब कंट्री से कंट्री का तुलना करेंगे तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक। वैसे आमतौर पर अगर लिया जाए तो हम पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम से भी तुलना कर सकते हैं। किसका? कंट्री टू कंट्री। बट इट इज नॉट द बेस्ट वे टू कंपेयर अ कंट्री टू कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। क्यों नहीं है? यहां पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाई कंट्री टू कंट्री डेवलपमेंट इज नॉट मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। वहां पर क्या है भाई? ड्यू टू द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वैरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री आर वैरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है? तो वहां पे वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि चलो भैया हम इन सारे चीजों का तुलना नहीं करते हैं। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसके अलावा भी और सारे टूल्स दिए हुए। क्या क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। देखिए उसमें क्या क्या है? HDI है, HDI। ये सारे क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा मापा जाता है? UNDP। ध्यान देना, ये सब MCQ क्वेश्चन है। HDI आर ऑलवेज मेजर बाय UNDP। ठीक है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैसे निकाला जाता है? हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट इन केजी। हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट इन केजी। अब इसमें कह रहा है कि दो रेशियो निकाला, 18 और 25। मतलब अगर आप BMI निकालते हैं, अगर आपका 18 या उससे नीचे आया तो आप मानी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स की क्या है? कमी है। 25 से ऊपर आता है तो क्या है? आपके 25 से ऊपर आता है तो वो ओवरवेटेड है। इससे हम BMI निकाल सकते हैं। और क्या बताया आप लोगों ने? HDI निकालते हैं कंपेयर करने के लिए। और क्या निकालते हैं भाई? HDI क्या नाम है? HDI लेते हैं ना वहां पर। और क्या निकालते हैं? ग्रॉस, ये सब UNDP वगैरह क्लियर है ना? और क्या निकालते हैं हम? ग्रॉस नेशनल इनकम। और क्या निकालते हैं? पहला हो गया HDI, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, मीन ईयर ऑफ स्कूल। ये सब कुछ हम निकालते हैं किसके लिए? ये इतना सब कुछ निकालते हैं तो लास्ट में हमारा क्या निकलता है? रिजल्ट। ये बता दो जरा। ये सारे टूल्स है ना, तो ये सारे टूल्स को निकाल करके हमारा लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है? इसी को हम देखो ग्रॉस नेशनल इनकम लेते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब एवरेज इनकम आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो का मतलब क्या हुआ? किसी कंट्री में उसके एनवायरमेंट के अनुसार जीवन जीने का प्रत्याश दर क्या है, मतलब कितने एवरेज लाइफ तक लोग वहां पर जिंदा रहते हैं, उसका हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ले लिया। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग,
मतलब आपके देश में किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक के बच्चे स्कूलिंग करते हैं, ये जो तीनों का हम कंपेयर करते हैं, तीनों का डाटा जब पुट करते हैं, आज जो रेशियो आता है, एवरेज आता है, उसको हम HDI के नाम से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये निकालने का जो काम करता है UNDP करता है, यू फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन इधर ध्यान दीजिए, लेकिन इससे हम कंट्री टू कंट्री का डेवलपमेंट का मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावे हमको जो चाहिए वो US डॉलर में, ठीक है ना, रुपी चाहिए कि कौन सा देश क्या है, डेवलप है, कौन सा देश अंडर डेवलप है और कौन सा देश पुअर है। अब इसमें आप लोगों को पता है डेवलपमेंट के लिए क्या रेशियो दिया हो, 49,300 300। अंडर डेवलपमेंट के लिए क्या, 25, $67। अब ये समझ रहे हैं आप, ये US डॉलर में चाहिए, यानी इतना से जो भी US डॉलर का आज वैल्यू उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक साल में इतना प्रत्येक व्यक्ति का वहां पे क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। कह रहा है वर्ल्ड बैंक कि अगर इतना कमाता है कोई देश में, अगर प्रति व्यक्ति आए US डॉलर में इतना है, तो हम उस देश को मानेंगे कि द कंट्री इज डेवलप। जिस देश में इतना कमाता है सालाना, ठीक है, उसको मानेंगे कि वो क्या है, अंडर डेवलप है, यानी डेवलपिंग है। आज जिस देश में मात्र 2500 रुपए US डॉलर में ईयरली लोग कमाते हैं, एवरेज इनकम आता है, पर कैपिटा इनकम आता है, उसको मानेंगे कि क्या है, वो पुअर है। अब ये बहुत सारे बच्चों का हर साल सवाल रहता है। देखो, एक तो CBSE बोर्ड इस तरह का क्वेश्चन देगा नहीं, अगर देगा तो इस साल या किसी अलग साल का, ठीक है ना, वो डेवलपमेंट US डॉलर का आपको स्कीम देगा, आप उससे कंपेयर करने के लिए बोलेगा, तो डाटा आपके पास ऑलरेडी रहेगा क्वेश्चन में, आंसर देना क्या हो जाएगा, आसान। क्योंकि जो किताब छपा है NCERT या जो भी आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है, वो तो ईयर बाय ईयर है ना, तो या तो वो ईयर के द्वारा देगा, क्योंकि ईयर बाय ईयर हर बच्चों के पास अलग अलग किताब है, उनको याद करना है तो अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन देगा ही। सिर्फ दे देगा कि कंट्री टू कंट्री डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है, व्हाई इट इज नॉट अ गुड टूल्स टू मेजर अ कंट्री और टू कंट्री डेवलपमेंट। इसको कंट्री से कंट्री डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा टूल्स क्यों नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, ड्यू टू द वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, ड्यू टू द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट हो तो बताओ। जहां जहां से बोर्ड क्वेश्चन आएगा, और ध्यान में रखना यही सारी चीजें आएंगी, कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है। अभी भी बोल रहे हैं, कैमरा बोल रहे हैं, क्या चीज कहां से क्वेश्चन आएगा। डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, इनकम एंड अदर्स गोल्स हम लोगों ने समझ ही लिया है, ठीक है ना। ये कंट्री कंपेयर टू स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री हम लोगों ने समझ ही लिया है। BMI समझ लिया निकालना, HDI निकाला जाता है कैसे समझ लिया, HDI की क्यों जरूरत पड़ती है, HDI निकालने वाली संस्था कौन सी है, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश अंडर डेवलप है, कौन सा देश पुअर है, सब कुछ समझ लिया आप लोगों ने। अब पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटी एक शब्द में समझ ले, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, द फैसिलिटी विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट द चीपर रेट। जो सुविधाएं सरकार के द्वारा क्या की जाए, सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराई जाए, उस तरह की चीजों को हम क्या कहेंगे, पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है ना, सीधी सी बात। अब एक रेलवे प्लेन, आप हजारों प्लेन एयरक्राफ्ट को आप चला, प्राइवेट प्लेन चला सकते हैं,
लेकिन एक ट्रेन चलाना संभव नहीं, क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए भूभाग आपका होना, प्राइवेट जब ट्रेन चलाएंगे तो भूभाग आपका होना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जितना भी आप पढ़े हुए ज्योग्राफी में, ऑल द रिसोर्सेज इन टाइम द बाउंड्री आर द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। एक देश की सीमा के अंदर आने वाला जो भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो किसका संसाधन है? पहले देश का संसाधन है। और हम प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं तो दैट इज इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं है। और हम कोई भी मैदान हो, वहां पर आप छक्का चौका जितना तेजी से मार सकते हो, किसी के प्राइवेट पिच पर है, किसी के प्राइवेट घर में, तो आप काम कर नहीं सकते हो। तो पब्लिक फैसिलिटी में सीधे सीधे द फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, आज मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पब्लिक का हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष का हो जाए, और वो उसको जनरेट करे, वही सप्लाई करे, वही आपसे उसका रेंट ले, दैट इज बिकम सो हायर दैट यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब गवर्नमेंट बिजली बनाती है, बिजली का सप्लाई करते है, उस पर सब्सिडी भी लेती है। जैसे बिहार 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, अगर प्राइवेट कोई बिजली का उत्पादन करे, बिजली को प्रोवाइड करे, तो वो फ्री करेगा? क्लियर? एक सेंटेंस में क्या कहेंगे आप? द फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटीज। क्लियर? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या? लास्ट टॉपिक है इसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए हम क्या करें? डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमको रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट, बट दैट रिसोर्सेज में बी यूटिलाइज इन द लिमिटेड वे। लेकिन वो सारे संसाधनों का हमको सीमित मात्रा में क्या करना है? इस्तेमाल करना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना? जितने भी रिसोर्सेज है उनका लिमिट मात्रा में इस्तेमाल करना है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाना। पेड़ पौधे हैं उनका इस्तेमाल करें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करें। अब इतना नहीं करते कि उससे पर्यावरण पर ही क्या हो जाए? फर्क पड़ने लगे। इसको हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अंडरग्राउंड लेवल वाटर है, इतना ज्यादा हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर दें कि हमारे अंदर से जो अंडरग्राउंड वाटर है वही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो पानी की स्कार्सिटी को क्या करने लगे? महसूस करने। क्लियर? एक एक टॉपिक क्लियर हुआ? एक चैप्टर में लोगों ने ओवरव्यू कर लिया क्वेश्चन के साथ। जितने क्वेश्चन बताएगा सब कुछ दिमाग में है, सारा कुछ रखोगे। और ऐसा नहीं है कि यू ऑल आर अनोन अबाउट द चैप्टर, बस मेरा मोटिव ये था कि एक बार सारी चीजों को क्या किया जाए? फिर से ताजा कर दिया जाए। क्वेश्चन यही आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन यही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी आने जाने वाला नहीं है। चैप्टर कंटेंट जो लिमिट है उसी में से आएगा। यू हैव टू डेवलप। अब क्या डेवलप करोगे? डेवलप कर चुके हो, राइटिंग स्किल थोड़ा सा आपकी परेशानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी से भी जो भी चैप्टर पढ़ो, जो नोट्स दिया गया है, जो लिखवाया गया, जो क्वेश्चन के लिए अलग से कॉपी बनाई गई थी, वो सारे क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर बनवाया गया। एक बार सारे क्वेश्चन को देखकर उसी को अनुसार एनसीईआरटी फॉलो करो। अभी 7 दिन समय, मोर देन एनफ है। जो लोग पढ़ लिए उनके लिए, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो 7 साल भी कम है। ठीक है ना? चले।